हेलो 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 एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सारे सीए इंटर के दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एबीसी एनालिसिस करने वाले सीए इंटर लॉ से रिलेटेड, जहां पर हम लोग चीजों को देखेंगे कि अगर हमने मान लीजिए सीए इंटर लॉ की बहुत कम पढ़ाई की है या और हमें अच्छा स्कोर करना है तो कैसे इस बचे हुए टाइम पर हम लोग यहाँ पर बढ़िया से एफर्ट्स मारकर मस्त से क्लियर किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सीए इंटर लॉ का एबीसी एनालिसिस, मैं आपको एक बात बता दूं, पेमा, एलएलपी, जीसीए और आईओएस, ये चार टॉपिक्स, देखो ये जो चार टॉपिक्स है ना बच्चों, ये कोई इतने बहुत वास्ट बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। आप पेमा को एक दिन पूरा दीजिए, एलएलपी को एक दिन दीजिए, जीसीए को एक दिन दीजिए, आईओएस को 2 दिन दीजिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा दर्द है, मतलब उसके जो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज है ना वो थोड़ी अलग अलग है, तो इसलिए आप उसको चलिए 2 दिन दीजिए। अगर आपने 5 दिन भी दे दिया ना और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए बचे हुए और 3-4 दिन में, तो एक से 1.5 हफ्ते के अंदर आपका बढ़िया से 40 नंबर का पेपर सॉर्ट हो सकता है। मैं मतलब बता रहा हूं आपको, अभी मैं पास्ट ईयर ट्रेंड भी आपको बताऊंगा। 40 मार्क के टॉपिक्स केवल और केवल ये 4 टॉपिक से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये 4 टॉपिक के ऊपर आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनफैक्ट जिस दिन आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी होता है उस दिन आपने आए बराबर फेमा और एलएलपी को निपटा लेना चाहिए। ये 2 टॉपिक को उस दिन बढ़िया से अपने झोली में डालो, अगले दिन कंपनीज एक्ट को पढ़ो, रात में एक जीसीए को पढ़ो और जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह उठकर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को कवर कीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं तो चैप्टर्स 5, 6, 8, 10, 11, ये जो 5 चैप्टर्स है बच्चों, ये 5 चैप्टर्स छोटे भी है, फास्ट भी कवर होते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको अच्छे खासे नंबर के लिए पूछे भी जाते हैं। मैं अभी आपको पास्ट एनालिसिस बताऊंगा तो 20 से 25 नंबर के लगभग क्वेश्चन इन चैप्टर्स के अंदर से आते हैं। मतलब आप देखो 40 नंबर और ये चैप्टर्स कर लिया तो 60 से 65 नंबर सॉर्ट हो गए। फिर उसके बाद आप लोग करोगे 7 और 8 वाले चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बड़ा है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी भी बड़ा है, पर ये दोनों करोगे तो अगेन आपका 25 नंबर का गेम यहां पर सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर चैप्टर 3 एंड 4 एंड देन सबसे आखिरी में चैप्टर 1 एंड 2। इस तरीके से फ्लो में आपको रिवीजन करना है, इस तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा, जिससे आपका टॉपिक भी बढ़िया से कंप्लीट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं एक बात बताऊं कि इस समय हार्डवर्क सभी लोग कर रहे हैं, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको पता होना चाहिए कहां पर इंस्टीट्यूट ज्यादा सवाल पूछती है, कहां पर इंस्टीट्यूट ज्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना बना के पूछती है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो वाकई बहुत ज्यादा क्लास और सुपर्ब रहने वाला है, ठीक है। आ जाइए, चलो अब मैं आपको कराता हूं यहां पर एनालिसिस। इसकी जो पीडीएफ है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आपको सर्च करना है सीए इंद्रेश, सिर्फ इतना सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर, सीए इंद्रेश नाम से। तो जैसे ही आप सीए इंद्रेश सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा। मेरे चैनल के ऊपर चले जाइएगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ नजर आ जाएंगी। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो सर, मे 24 में एक्चुअली एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, और बाकी इसमें एमसीक्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 से, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ही कम पूछा जाता है, यहां पर पूछा तो पूछा, नहीं पूछा। चैप्टर नंबर 2 से भी कुछ यही हाल दिख रहा है यहां पर चैप्टर नंबर 3 से देखिए, 3 एंड 4 में कंटिन्यूअसली यहां पर बौछार हुई है यहां पर मार्क्स की, ठीक है ना। पर सर आपने 3 और 4 तो बाद में करने बोला, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको क्यों। अब देखो चैप्टर नंबर 5, 6 हर एक अटेम्प्ट में सवाल पूछा गया है, 6 में भी यहां पर अब मई 25 में एकदम से ज्यादा नंबर का आ गया, जनवरी में कुछ नहीं पूछा था। फिर चैप्टर नंबर 8 में देखो यहां पर, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 में देखो और 11 में देखो। अब देखिए यार, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ना, जस्ट आप उन चीजों को देख लो तो आपको समझ में आ जाए यार, मतलब खतरनाक। अब सोच के देखिए, अगर आपने ये चैप्टर्स को मान लीजिए मई 25 में 20 और 14 यानी कि कितना, 34 नंबर का, अरे भाई साहब खतरनाक हो गया, खेल ही हो गया। तो 34 नंबर का यहाँ पर क्या पूछा गया, इन चैप्टर्स से पूछा गया था भाई। मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स भी जिन लोगों ने करके गए होंगे ना भैया, चांदनी चांदनी। और ये 4 चैप्टर्स आखिरी में आपने निपटा लिया जो 40 नंबर के एवरेज में पूछे ही जाते हैं।
समझ रहे बात को? तो बस आपको इतनी पढ़ाई करके जाना है भाई। जैसे मैंने आपको बताया, प्रायोरिटी सेट कर लो अपनी कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है ना। बहुत से 11 के टॉपिक्स है जो 3 से कवर हो जाते हैं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉमन टॉपिक्स को पढ़ते हुए चल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करते हुए चलना है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आखिरी 1.5 दिन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो जिस दिन आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर होता है बच्चों, उस दिन आप लोग एलएलपी और फेमा को पढ़ लिया, है ना। फिर अगले दिन आप लोग कंपनीज एक्ट को फिनिश करेंगे, जो मैंने सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस के अंदर। फिर वो कंप्लीट होने के बाद रात में जीसीए को कवर कर लिया, और जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ के आईओएस को निपटा दिया। जब मैं यहाँ पर टॉपिक्स निपटाने की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ आप क्या कर रहे हो बच्चों, इसी के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए भी चल रहे हो। ऐसा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसा मैं यहाँ पर अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही है पूरी बात है यारो, है ना। तो बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, और आपका जो सीए इंटर लॉ का गेम है बच्चों, वो एब्सोल्युटली सॉर्टेड होता है, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। होप सो वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा हो। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं आप लोगों की क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस बैच अभी यूट्यूब के ऊपर हमारी चल रही है, जिसका नाम है फोकस बैच 2.0। आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो मैं रिविजन्स आपके लिए लेके रखा हूं बेटा, तो रिविजन्स मेरे पूरे अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। 100% हैंड रिटन नोट से रिविजन अवेलेबल है, और वो नोट्स भी अवेलेबल है। समझे क्या बात को? तो रिविजन भी अवेलेबल है, उसके नोट्स भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत है, तो वो भी मैंने क्या कर रखा हूं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहां पर करवा के रखा हूं। इसके अलावा जितने भी हमारे केस बेस्ड एमसीक्यू की पीडीएफ है आईसीआई की, वो पूरी सॉल्व है। बस आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर केस बेस्ड एमसीक्यू सीए इंटर लॉ बाय इंद्रेश गांधी, आपको दिख जाएगा। आरटीपीज एमटीपीज जितनी भी इंस्टीट्यूट की हो रखी है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको सर्च करते हुए चलना है, आरटीपी बाय इंद्रेश गांधी, ऐसा सर्च करोगे दरादन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिंक, रिवीजन की लिंक, और राइटिंग प्रैक्टिस के बैच के लिंक, ये और साथ ही साथ जो आपके नोट्स है ना, ये नोट्स की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। 100% रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएंगे, एमसीक्यू भी हो जाएंगे, सब कुछ आपका एक ही चीज में बढ़िया से निपट जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।